तो क्या यूपी के मथुरा में सच में कोई साजिश हुई थी? केंद्र सरकार जब ये कह रही है कि सीबीआई जांच करवा लो, अगर कोई साजिश थी तो साजिश की बू आ रही है। अगर राज्य सरकार भी ये कह रही है तो सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो रही है? तो ऐसे में यूपी पुलिस की तरफ से आया है ये बड़ा बयान, मथुरा हिंसा में राजनीतिक साजिश नहीं है। ये एक रिपोर्ट इस वक्त आई है, यूपी पुलिस की रिपोर्ट है, जिसमें राजनीतिक साजिश से इनकार किया गया है। यूपी पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट सौंप दी है। अब पंखुड़ी, आपको क्या लगता है कि क्या ये एक, क्योंकि इससे पहले अगर राजनीतिक साजिश नहीं थी तो ये जवाब क्यों नहीं अब तक आ पाए कि 2 साल से फिर कैसे कोई संरक्षण मिल रहा था रामवृक्ष यादव को, कैसे वहां पर एक छावनी तब्दील हो गई थी, कैसे इतना बड़ा हथियार असला तक तब्दील हो गया था और एक पैरेलल सरकार चल रही थी। अगर वहां राजनीतिक संरक्षण या साजिश नहीं था, कहीं ये सिर्फ इसलिए तो नहीं ताकि सीबीआई जांच की मांग न करनी पड़े? हमने देखिए शुरुआत से एक बार भी नहीं कहा कि इसमें राजनीतिक साजिश है। हमने किसी और पार्टी का भी इसमें किसी तरह का कोई नाम नहीं लिया। हमने राजेंद्र चौधरी जी आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुबह कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है। उन्होंने कहा नागपुर की साजिश है, उन्होंने कहा, मैंने कहा जिस तरह से हैदराबाद से लोग आ रहे हैं, बिहार से भी लोग आ रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, यूपी चुनाव को देख रहे हैं। आप कह रहे हैं किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। सामने आई है, हाँ जी, मैं वही आपको बता रही हूँ। ये बात सामने आई है कि कई प्रदेशों के लोग वहां पर उस कैंप में थे, और उस कैंप को ही छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, कि चाहे वो दुर्गा वाहिनी का कैंप हो, चाहे वो बजरंग दल का कैंप हो, जिस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश करी जा रही है, तो इसमें चुनाव का समय है। ये तो कई प्रदेशों के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग संगठनों के लोग सारे उत्तर प्रदेश से ही हैं, और इस कैंप में भी अलग अलग प्रदेशों के लोग थे, और ये बात सबके सामने तो है। उन्होंने साजिश रची, हमने ये नहीं कहा, यानी कि उन्होंने ही साजिश रची, उन्होंने ही वहां माहौल खराब किया, उन्होंने पुलिस पर हमला किया। देखिए, ये एक सवाल पूछना चाहूंगा। नहीं, ये जो मतभेद था ये 2 अलग अलग गुटों के बीच में था। हम इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजी इसमें हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो डीएम को चिट्ठी लिखी जाती है, एसएसपी को चिट्ठी लिखी जाती है, तमाम वो कह रहे हैं कि अधिकारी हमें चिट्ठी लिख रहे हैं, हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन हम पर हमारे हाथ खींच लिए जाते हैं, ऊपर से दबाव आ जाता है कि नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करनी है। अतिक्रमण पर कार्रवाई भी तब की जाती है जब 2 साल के बाद हाईकोर्ट कहता है, तो इसका कौन जवाब देगा? आप कह रही हैं वहां कुछ था ही नहीं, छोटा सा विवाद था, छोटे से विवाद में 29 लोग मर जाते हैं। पंखुड़ी जी, मुख्यमंत्री को इतना वक्त नहीं कि एक बार वो वहां पर आ जाए। सही तरीका वहां पे ढूंढा जा रहा था, जहां पे इतनी सारी महिलाएं और बच्चे मौजूद हैं, वहां पर आप सीधा जाकर फायरिंग नहीं शुरू कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत तरीके से चलना पड़ता है, और उन्होंने तो की ना फायरिंग शुरू, अगर ये ऑर्डर नहीं दिए गए तो। राजीव त्यागी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। राजीव त्यागी आप पूछ लीजिए, अब प्रेम शुक्ला भी हाथ उठा रहे हैं। राजीव त्यागी पहले आप पूछ लीजिए, कहां पे इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? जी, हम मान रहे हैं इस बात को। ठीक है पंखुड़ी, राजीव कुछ पूछना चाह रहे हैं। पंखुड़ी जी, आपसे मेरे 2 सवाल हैं छोटे छोटे। यदि इंटेलिजेंस फेल्यूर है तो इंटेलिजेंस के उन अधिकारियों को क्या सजा दी गई है? क्या उनको टर्मिनेट किया गया है? क्या डीएम एसएसपी को टर्मिनेट नहीं किया जाना चाहिए था, जिनकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रामवृक्ष यादव जब बरेली से इधर आए और उसके बाद 2 दिन की उन्होंने मोहलत मांगी सत्याग्रह करने की बागवानी विभाग के उस जवाहर पार्क में, तो किस नेता ने समाजवादी पार्टी के उनको परमिशन दिलाई डीएम से? अब मार्च 2015 में एसएसपी को बागवानी विभाग ने लेटर लिखा, अप्रैल 2015 में बागवानी विभाग ने फिर डीएम को लेटर लिखा, उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी भी आप कमिश्नर रैंक के अधिकारी से क्यों जांच करा रहे हैं? क्योंकि वो कमिश्नर रैंक के अधिकारी निश्चित रूप से आईएएस आईपीएस का फेवर करेंगे। पहली बात। रही बात प्रेम शुक्ला जी ने बात कही, मैं इसका जवाब ले लूं। राजीव त्यागी एक एक करके मैं आऊंगा, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी के पास भी मुझे जाना है। पंखुड़ी जी, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, जिस समय वो लोग वहां पे रुके, उन्हें परमिशन दी गई, उस समय ये इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वो लोग इस तरह की अराजकता करेंगे, या इस तरह के उन लोगों के पास असला बारूद उस समय नहीं था। और वहां पे महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, कई सारे लोग थे। लोग अपना समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जय गुरुदेव जी के निधन के बाद उनकी संपत्ति के कब्जे को लेकर के कोई योगदान अपना दिया था या नहीं दिया था? इस पे बताइए। नहीं, हमारी पार्टी के किसी भी नेता का जय गुरुदेव की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है।
ये तो आप अगर इस तरह का कोई भी आरोप लगा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप तत्वों पे बात कीजिए, लेकिन आप लोग बिना किसी आधार के इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। यही बात डीजीपी को भी हमने कही। चलिए तो राजीव त्यागी जी मैं आ रहा हूं, उन्होंने इसका जवाब दिया। प्रेम शुक्ला जी क्या कहना चाह रहे थे आप इसमें? देखिए, ये तो इनका सरासर झूठ बोलना है कि पूरी तरह से इंटेलिजेंस ने इनको सूचना नहीं दी। 40 बार इंटेलिजेंस सूचना देती है। शिवपाल सिंह यादव और रामवृक्ष यादव के संबंधों की तमाम जानकारियां सामान्य लोगों तक हैं। इस तरह की तस्वीरें हैं जिसमें यह सिद्ध किया जा सकता है कि पंकज यादव के अखिलेश सिंह यादव और धर्मेंद्र यादव के साथ संबंध हैं। ये संपत्ति विवाद निश्चित तौर पर था। और एक बात बताइए, रामवृक्ष यादव के परिजन जो हैं वो मौजूद हैं। रामवृक्ष यादव का शव उनके परिजनों को क्यों नहीं सौंपा गया? उनको आनन फानन में क्यों जला दिया गया? और इन सारे मामलों की सिर्फ एक घटना नहीं है वो। और आप कहते हैं कि हम किसी पे कार्रवाई नहीं करना चाह रहे थे, फिर 28 लोग बिना कार्रवाई के मर गए। वहां पे आग लगी है, बहुत सारे लोग आग में जल के मरे हैं। मैं कहां भ्रमित कर रहा हूं? आग में जल के मरे हैं और उनके परिजनों ने तो किसने आग लगाई? किसने आग लगाई? गाजीपुर के जिस गांव के वो हैं, किसने आग लगाई? उन्हीं लोगों ने लगाई। आग लगाने भर का वहां सामान एकत्र करने किसने दिया? शिवपाल सिंह यादव 40 इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर क्यों बैठे रहे? आप ये झूठी इंफॉर्मेशन, 40 इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वहां। ये बात 40 इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी गाजीपुर में। वहां शिवपाल सिंह यादव सर क्यों बैठे थे? रामवृक्ष के परिवार के लोग थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम उनका शव नहीं लेंगे। अब इसमें भी सरकार की गलती है क्या? कहां लिखित ले लिया आपने? मना कर दिया? ये कहां से आपको ज्ञात हो गया? मना कर दिया लिखवा के लिए आपने? मैं तो प्रूफ दे रहा हूं ना, प्रूफ देना। अच्छा, अब चोर को ही प्रूफ भी देना पड़ेगा। अपराधी को कोई सबूत देता है? अपराधी कोई सबूत देता है? अपराधी कोई सबूत देने की नई न्यायिक परंपरा शुरू कर रही हैं। लेकिन पंखुड़ी जी, जब अपराधी को ही सबूत दिया जाए, ये नई न्यायिक परंपरा है। जी प्रेम शुक्ला जी, पंखुड़ी जी बार बार आप बिना किसी सबूत के इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। पंखुड़ी जी एक सेकंड, पंखुड़ी जी एक सेकंड, भाई तो कह रहा हूं कि आप फोरम निष्पक्ष फोरम होगा तो सबूत दिया जाएगा ना। प्रेम शुक्ला जी मैं आ रहा हूं, आधार तो मानी नहीं। मैं आ रहा हूं आपके पास। पंखुड़ी जी, जब आपको लग रहा है कि इतना कुछ यहाँ पे घालमेल था, कोई जानकारी किसी को नहीं थी, अंदर इतने लोग मौजूद थे, आग भी लगा ली और इतना हमला भी हो गया, तो यानी कि सस्पिशंस तो है ना, तो इसकी जांच हो जानी चाहिए सीबीआई को। फिर काहे का डर? लेकिन यहाँ पर मैं राकेश सिन्हा जी, आज जो सुबह बयान आया कि हैदराबाद से लोग आ रहे हैं, खासतौर से नागपुर से जो लोग आए हैं, वहां तक साजिश है। आपको लगता है कि ये एक कहीं ना कहीं नया तरीका है कि अगर किसी जांच से बचना है तो कहीं जो टोपी है, कहीं जो बात है, वो सीधा नागपुर की तरफ गाड़ी मोड़ दी जाए? देखिए, एक बहुत रोचक बात है कि आप डीएम की और एसएसपी का ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन आप यह नहीं बताते और कहते हैं इंटेलिजेंस का फेलियर है। गृह मंत्री कौन है? अखिलेश यादव जी गृह मंत्री हैं। इसी उत्तर प्रदेश के लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दिया था। इसी उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी एक एसएसपी और डीएम के ऊपर ठेकरा फोड़ते हैं। एसएसपी डीएम की क्या गलती है? यदि इंटेलिजेंस के रिपोर्ट को प्रशासन सप्रेस करती है, एसएसपी डीएम तब तक कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक प्रशासन का इशारा नहीं हो। और दो महत्वपूर्ण बातें मैं कहना चाहता हूँ सीबीआई की इंक्वायरी के संबंध में। देखिए, बिहार में 13 मई को एक पत्रकार की हत्या हुई। उस हत्या के पीछे एक जनता दल यू के एक सांसद पर आरोप लगा जो जेल में बंद है, शहाबुद्दीन। उसके बावजूद भी वहाँ के मुख्यमंत्री ने सीबीआई से इंक्वायरी की अनुशंसा की। यदि वहाँ के मुख्यमंत्री को डर होता कि सीबीआई जांच करेगी, एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार बदनाम होंगे, नहीं होता। आप सीबीआई पर 100 आरोप लगा लीजिए, सीबीआई के दुरुपयोग की 100 बातें कह दीजिए, लेकिन आज एक ऐसी एजेंसी है जो कि काफ़ी हद तक गहन जांच करती है और वो देश की एजेंसी है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के नाम पर एक एजेंसी का डिवैल्यूएशन मत कीजिए। दूसरी बात कि जो रजिस्टर पाया गया स्वाधीन भारत की संस्था, जो तथाकथित संस्था थी, उसमें एक रजिस्टर पाया गया। उसमें जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ नहीं है। तब तो आप अरे मेरी बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। उस रजिस्टर में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कई लोगों के एड्रेस मिले हैं। और उसी रजिस्टर में उड़ीसा से लोगों का 22 लाख रुपया मिलना, वाराणसी से 8 लाख रुपया मिलना, कन्नौज से डोनेशन मिलना, और ये डोनेशन 22 लाख का डोनेशन कोई साधारण डोनेशन नहीं है। जब इसका अंतर्राज्यीय प्रसार है, इसके संगठन का और इसके फंडिंग का,
और जब स्टेट विद इन दी स्टेट काम कर रहा था तो मैं तो कहता हूं 356 लागू, अगर ऐसी भी स्थिति आ सकती थी कि इसमें 356 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए थी राज्य पर। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह राज्य के भीतर अराजकता फैलाने के लिए राज्य पोषित अराजकता है, राज्य वहां के राज्य ने पोषित किया है। और दूसरी बात, लास्ट अंतिम सेंटेंस, अभी जिस दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल का जिस तरह से गैर जिम्मेदार ढंग से आपने नाम लिया पंकज जी, आप जान लीजिए दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल 34 सालों से अस्तित्व में है, दुर्गा वाहिनी दशकों से अस्तित्व में है, और उत्तर प्रदेश में नहीं, उसका कैंप और शाखाएं पूरे देश भर में लगती हैं। डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो आपने सवाल पूछा पंकुड़ी जी, जब इतने तार हैं और आपके वहां प्रवक्ताओं को भी जब इतनी साजिशें मिल रही हैं, इतने राज्यों से इसके लिंक दिख रहे हैं, तो क्यों ना जांच करवा ली जाए? एक बार फिर से बात तो वही सवाल आ जाता है ना। सचिन जी, रिक्वेस्ट यू, मुझे मौका दीजिए। डल चुकी मैं है, आ रहा हूं, त्यागी जी, मैं कोशिश करूंगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बारे में रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए तो उसका निर्देश दिया जाएगा और उस निर्देश का पालन किया जाएगा। इसमें मुझे लगता ही नहीं है कि इतना बात बढ़ाने वाली कोई बात है। ये तो अगर इस पे राजनीति करनी है तो आप सीबीआई चिल्ला सकते हैं, और ये सीबीआई जांच कराने की मांग करने वाले लोग वही हैं जो सीबीआई पे बार बार उंगली उठाते थे कांग्रेस के सरकार के दौरान। आज इनके हिसाब से सबसे ज्यादा निष्पक्ष जो कोई एजेंसी है वो सीबीआई है। पहले उसको ये लोग कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते थे। तो ये तो देखिए राजनीति इसमें 29 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? और कोई बात नहीं है। कौन संरक्षण दे रहा था? वो तमाम बातें कहां से वो फंड आ रहा था? कल तक जैसे सत्याग्रह कहा जा रहा था, कल तक ये कहा जा रहा था कि कोई बात नहीं, वहां पर हाईकोर्ट इंटरवीन देते हैं, आप इसे सिर्फ एक छोटी सी बात कह देती हैं। राजीव त्यागी, संक्षिप्त में। देखिए, कुल मिलाकर के मेरे मित्र राकेश सिन्हा जी ने भी बड़ी तफसील से बड़े अच्छे शब्दों का चुनाव किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है कि आरक्षण के मामले में हरियाणा में क्या हुआ, क्या उसकी जांच सीबीआई से नहीं होनी चाहिए? एकनाथ खड़गे यूपी तक रखे, महाराष्ट्र में मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, वो दाऊद से बात करते हैं, क्या उसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? बहुत से स्टेट हैं कहां पर क्या हो रहा है और इससे पहले क्या सीबीआई के साथ बहुत सी चीजें आ जाएंगी सामने। कृपया यूपी की बात कह देता हूं, यूपी की बात कहता हूं। दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा उसी के लुटा। कटोरा लिए खड़ी है कांग्रेस 27 साल से मुलायम सिंह यादव के लिए मैं कहना चाहूंगा, कटोरा लिए खड़ी है सोनिया गांधी। उत्तर प्रदेश को पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जातीय विद्वेष में वोट झोंका। मेरे चुपते हुए सवाल से कितना इरिटेट हो रहे हैं मेरे मित्र, मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन सांप्रदायिक विद्वेष में मत झोंकिए उत्तर प्रदेश को, जातीय विद्वेष में मत झोंकिए उत्तर प्रदेश को। मैं कहना चाहूंगा आपसे, आप ये कहना चाहूंगा कि बसंती गब्बर के हाथ में मथुरा को छोड़ के कहां चली गई? ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। आपके 73 एमपी हैं, राजीव त्यागी जी, प्रेम शुक्ला जी, ये कार्यक्रम, ये डिबेट, ये जांच, ये कम से कम उस परिवार के लोग भी देख रहे थे। वो परिवार जिसके 2 ब्रेव पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर, ब्रेव पुलिस ऑफिसर जिन्होंने अपनी जान वहां पर खो दी, जो कि शहीद हो गए, सिर्फ यहाँ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए नहीं, सिर्फ इसीलिए। और पंकुड़ी जी, अगर वहां पर लोग जो कि जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कम से कम आ जाते, ढांढस बना देते, सिर्फ और सिर्फ राजनीति वहां पर हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है। राजीव त्यागी जी, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। प्रेम शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पंकुड़ी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और राकेश सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने